देखिए, हम लोग अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो है मुख्यतः तो शिक्षा में काम करता है, शिक्षा संवर्धन में ना, राजकीय शिक्षकों के साथ। तो जब ये वर्तमान स्थिति ऐसी दिखी तो फाउंडेशन ने अपनी एक व्यवस्थित योजना के तहत जहां भी कोविड के केसेस हैं जिन जिन शहरों में, जिन जिन राज्यों में, उसमें से राजस्थान भी है, तो राजस्थान के कई जिलों में हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और वो दो प्रकार के सपोर्ट हैं। पहला तो है मतलब मेडिकल सपोर्ट जो है, और दूसरा जो है ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, मतलब सामाजिक सहायता जो है ना। तो अगर मेडिकल संबंधित सहायताओं पर बात करें तो जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं मेडिकल यूनिट्स के, तो उनकी सुरक्षा के लिए जो पीपीई किट है, जो N95 मास्क है, 3 लेयर मास्क है, यहाँ तक कि कुछ SMS हॉस्पिटल में जयपुर से जो हम लोगों की टीम है उसने वहाँ 2 महीने के लिए एम्बुलेंस मुहैया कराया है। पीपीई किट का निरंतर वो लगातार जो है मदद चल रहा है। टोंक में अगर हम लोग देखेंगे तो पीपीई किट, N95 मास्क और जो भी स्टाफ है उनके लिए अगर तैयार भोजन की व्यवस्था हो जाए तो उसमें हम लोगों ने काफी सपोर्ट किया ना। और जो दूसरा जो मैं सहायता की बात कर रहा हूँ जो सामाजिक सहायता है, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो है, उसमें ये है कि जो जरूरतमंद मजदूर हैं जिले के या ब्लॉक के, या फिर जो बाहर से आके यहाँ पर लॉकडाउन में रह गए हैं, फंस गए हैं ना, जो प्रवासी मजदूर हैं, तो इस प्रकार के परिवारों के लिए, प्रवासी हो या स्थानीय हो, जो जरूरतमंद है उनके लिए फैमिली राशन किट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए करीब 2742 के आसपास पूरे डिस्ट्रिक्ट में ना। और लगभग उसमें अभी ये है कि ये किट वाला जो सपोर्ट है ये अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा है। और इसके साथ साथ एक बहुत ही प्रमुख सपोर्ट ये भी है ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट में ही, क्योंकि हम लोगों का बहुत ज्यादा जो ताल्लुक है ना, फ्रंट कनेक्शन जो है वो शिक्षकों के साथ है, राजकीय शिक्षकों के साथ, शिक्षा डिपार्टमेंट के साथ है। तो सारे इसमें देखेंगे कि फील्ड में राजकीय शिक्षक भी मुख्य रूप से शामिल हैं ना, तमाम प्रकार के कोविड से संबंधित सर्वे में या जागरूकता फैलाने में या क्वारंटाइन सेंटर्स में। तो उनके लिए संस्थान ने सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स और मास्क, इन प्रकार की चीजों से उनको सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया है सहायता के माध्यम से। आपने बताया कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एजुकेशन के क्षेत्र में काम करता है, तो आप हमें बताना चाहेंगे किस तरह से आप एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, और किस लेवल के लोगों को आप शिक्षा से जोड़ने का कार्य करते हैं? देखिए, ये है कि जो शिक्षा व्यवस्था है पूरे जिले की, राज्य की या देश की, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का प्रत्यक्ष कनेक्शन जो है, प्रत्यक्ष जो काम है वो राजकीय शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिए है ना। तो शिक्षा विभाग का जो भी कार्यक्रम होता है हम लोग भी उसमें सहभाग करते हैं, जुड़ते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं कि शिक्षा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन दोनों मिलके कैसे शिक्षकों के साथ काम करे, शिक्षकों के साथ मिलके कैसे काम करे, उनके विषयों में कैसे उनकी क्षमता को और भी रचनात्मक बनाए और भी कैसे विकास करे। जैसे गणित है, सामाजिक विज्ञान है, कला का क्षेत्र है, विज्ञान है, तो तमाम विषयों में हम लोग अलग अलग मॉड्यूल बनाते हैं सरकारी शिक्षा विभाग के साथ मिलके। और उसका उद्देश्य ये होता है कि कक्ष में जो बच्चे काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अंदर विकास हो, वो कक्ष का शिक्षक का लाभ ले सके। तो कैसे पूरा जो शिक्षा है टीचर के पास जो जा रही है वो कैसे कक्ष में पहुंचे और कैसे बच्चों को लाभ मिले, कैसे बच्चा जो है गणित में अपने आप को उन्नत कर पाए, सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक संबंधों में अपने आप को उन्नत कर पाए,
तो इस प्रकार का उद्देश्य जो है लेके हम लोग चल रहे हैं और शिक्षा विभाग के साथ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, शिक्षकों के साथ सहभागिता के रूप में हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं इसके संवर्धन को लेकर। और एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे कोविड का भी जो ये महामारी का एक संकट का दौर चल रहा है, तो इसमें तो अभी प्रत्यक्ष ट्रेनिंग हो नहीं पा रही है ना, अभी जमावड़ा हो नहीं पा रहा है। तो हम लोगों ने ऑनलाइन कुछ कोर्स बनाए हैं अलग अलग विषयों के, हिंदी के, गणित के, सामाजिक विज्ञान के। तो इसमें एक और भी कोर्स बनाया गया अभी विज्ञान समूह के द्वारा, फाउंडेशन के टोंक में जो समूह काम कर रहा है, कि महामारियों का इतिहास क्या है, महामारी जब आती है तो उसका समाज पर प्रभाव कैसा पड़ता है, महामारी जब आती है और आकर चली जाती है तब का समाज कैसा होता है। तो इस प्रकार का कोर्स जो है, इस प्रकार के कोर्स के माध्यम से भी शिक्षकों के साथ उनके साथ जागरूकता का काम, उनके साथ महामारियों का जो अवधारणा है, महामारियों का जो प्रभाव है, उस पर भी क्षमता संवर्धन का काम ऑनलाइन के माध्यम से चल रहा है, ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से चल रहा है। सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं आप लोग? सामाजिक क्षेत्र में जैसा कि मुख्य काम तो हम लोगों का है कि शिक्षा में अगर बदलाव होगा, शिक्षा में रचनात्मक आयाम होगा, शिक्षा में संवैधानिक पहलुओं का और भी विस्तार होगा, संवैधानिक मूल्यों का जब विस्तार होगा तो एक नई दुनिया, एक लोकतांत्रिक दुनिया, एक लोकतांत्रिक देश की तरह हम लोग बन पाएंगे। तो मुख्य रूप से जो सामाजिक जुड़ाव है हम लोगों का, वो शिक्षा के माध्यम से है, वो रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से है, जो शैक्षणिक और सामाजिक मुद्दों पर विमर्श के माध्यम से होता है, बहुत सारा मंच पर कार्यक्रम, रंगमंच के माध्यम से है, नाट्य कला के माध्यम से है। तो इस प्रकार की तमाम गतिविधियों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोगों का जो काम है वो शिक्षा को आगे ले जाना है, शिक्षा को मजबूती देना है, शिक्षा को संवर्धित करना है। राजकुमार जी, पीपीए न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद।